हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस करने से क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन बनाए, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये मैंने लिए हैं CBSE के जो ऑफिशियल पेपर है ना, उन्हीं से छांट करके मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आप लोगों के जो लास्ट 5 इयर्स के पेपर है ना, उनको देख करके मैंने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इंग्लिश के अंदर 70 स्कोर कर रहे होंगे तो इसको देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 75 प्लस तो स्कोर करोगे ही करोगे। उसी के साथ में अगर आपको इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर देखना है कि भैया एक बार ये भी बता दो पेपर कैसा होगा, तो पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान से देखने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, वो करते हैं रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन की। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि सबसे फर्स्ट में आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास में जैसे कि आपको दिया रहेगा डायरेक्ट कन्वर्जन रहती है, आपको उसको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट के अंदर जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको कुछ फॉर्म्स का याद रखना होता है, जैसे कि कैन है, कैन को आपको है ना कुड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। उसी तरीके से मे को आपको माइट में करना है, शेल को शुड के अंदर करना है, और विल को वुड में करेंगे। लेकिन उसी के साथ में यहां पर एक और बात नोट करने वाली है, वो ये है कि वुड, शुड, कुड, माइट, विल नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में गिवन है और उसमें सीधा वर्ड आ रहा है वुड, तो अब आप अपना दिमाग लगा करके ये मत करना कि सर ने कहा था कि हम क्या करेंगे, विल को वुड में कर देंगे। तो अपनी बुद्धि लगाई तुम लोगों ने, बुद्धि लगा करके क्या करके आओगे, वुड को विल के अंदर करके आ जाओगे। और जब ये काम करोगे तो वहां पर तुम पूरा का पूरा कचरा कर दोगे और फिर बोलोगे कि हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं, उन्होंने गलत बताया। इसीलिए यहां पर बोल रहा हूं कि वुड को विल में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। एक तरफ ही चलना है कि मे को माइट में कर देंगे, शैल को शुड में कर देंगे, लेकिन हम विल को वुड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देन फिर इसके बाद में आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि जो दिस है उसको दैट में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसके बाद में दीज को दोज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा गलती करवाता है वो ये करवाता है कि जैसे कि लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया। हमारी आदत क्या होती है, हमें ना बिना सोचे समझे हमें बस ये सिखा दिया, 2 बातें सुनेंगे, ठीक है, 2 बातें सुनेंगे, तीसरी नई बात आएगी उसको वैसा का वैसा करके आ जाएंगे और पूरा पूरा खराब करके आ जाएंगे, ठीक है। यहां पे ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपके पास में वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे हो गया, या फिर आपके पास में यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, तो ऐसे जो डेज होते हैं जो कि आपको पर्टिकुलरली पता है कि जैसे कि टुमारो जो कि नेक्स्ट डे है, तो आपको उसको इनडायरेक्ट के अंदर ऐसे लिखना है। आपको एक तरीके से आपको इसका मीनिंग ही लिखना है। मीनिंग आप इसमें लिखेंगे, टुमारो का लिखेंगे द नेक्स्ट डे, या फिर आप इसको लिख सकते हो द कमिंग डे, और उसी के साथ में यस्टरडे को लिख सकते हो द डे बिफोर, या फिर आप इसको लिख सकते हो द प्रीवियस डे। और उसी तरीके से अगर मान लो कि आपको आ जाए कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो आपको इसको एज इट इज नहीं लिखना है, आपको इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है। इसको आपको लिखना होगा द प्रीवियस वीक, या फिर द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस डे। आपको बस उसके अंदर प्रीवियस लगा देना है। अगर आगे वाला है तो आफ्टर लगा देना है, पीछे वाला है तो आपको उसके अंदर प्रीवियस लगा देना है, या फिर नेक्स्ट लगा देना है, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया, यस्टरडे वाले के लिए बिफोर लगेगा और इसके लिए आपके लिए नेक्स्ट लगेगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ और फॉर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हियर को हमें देयर में कन्वर्ट करना है, नाउ को हमें देन में कन्वर्ट करना है, टुडे को हमें कन्वर्ट करना है दैट डे के अंदर, ठीक है। अब ये बातें जरूर से याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से याद रख लेना तो क्वेश्चन आराम से होंगे। तो यहां पे हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आप लोगों के पास में एक तरीके से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एज ही, ये फिल इन द ब्लैंक है, और इसमें पूछा गया कि ही नोटिस्ड अ यंग गर्ल सिटिंग ऑन द कर्ब स्क्रॉबिंग, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे फर्स्ट में आइडेंटिफाई करना है कि इसमें टेंस कौन सा है, ठीक है, इसमें टेंस कौन सा है। तो जब आप इसको पढ़ोगे ध्यान से तो इसकी वर्ब को देखो, इसकी वर्ब यहां पर क्या है, इसकी वर्ब है यहां पे नोटिस, ठीक है। तो यहां पर नोटिस किस फॉर्म में है, ये है सेकंड फॉर्म में। तो जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मतलब क्या हो गया, ये किस में चला गया, ये चला गया पास्ट टेंस में। तो जब यहां पर ये पास्ट टेंस के अंदर चला गया तो हमारे पास में सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो आप जब इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर आप देखेंगे गॉट
गॉट आउट ऑफ हिज कार, तो ये एकदम से करेक्ट रहेगा इसके लिए आंसर। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट रहने वाला है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा तो एलिमिनेट करने में क्या होगा कि आप इसमें तुक्का भी मार के आ जाओगे ना, सी या डी, तो 50% चांसेस है कि वो सही हो जाएगा। बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर की कहा गया है कि आइदर चाइना और मलेशिया, फिर फिल इन द ब्लैंक है, द चांस टू विन द वर्ल्ड कप इन बैडमिंटन। तो यहां पर बेसिकली आपको क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से समझो। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि हैज और जो हैव है उनको कहां पर यूज में लिया जाता है। तो हमेशा बात याद रखना कि हैज जो है वो लिया जाता है थर्ड पर्सन के रेफरेंस में, ठीक है। थर्ड पर्सन जहां पर होता है वहां पर हैज को काम में लिया जाता है और बची हुई जितनी भी जगह वहां पर हैव को काम में लिया जाएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर जो चाइना और मलेशिया है ये क्या है, ये है थर्ड पर्सन। तो इसीलिए हम यहां पर क्या काम में लेंगे, वो लेंगे हैज, इसमें काम में लेंगे। तो बी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर की कहा गया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट आपको चूज करना है। और इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है कि माई फ्रेंड सेड टू मी आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बातें बताई थी वो सिंपली इंप्लीमेंट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो फॉर्म है शैल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वुड के अंदर। वुड के अंदर इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये है आई के साथ में, ठीक है। जब कभी भी आई के साथ में होगा तो हम इसको वुड में कन्वर्ट करेंगे। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है टुमारो। अब देखो टुमारो के लिए हमने क्या करा था, टुमारो को हमें कन्वर्ट कर देना है द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब ये दो चेंजेस आपने जब कर लिए तो अब बचे हुए आपके पास में ऑप्शन बचेंगे। देखो अब जो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन है इनके अंदर टुमारो लिखा हुआ है तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। देन फिर इसके बाद में बचता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अब आप यहां पर ध्यान से जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया कि माय फ्रेंड आस्क्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अब आप यहां पर आएगा कि आपका जो फ्रेंड है उसने आपसे बेसिकली क्या करा है, पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछ ही रहा है कि क्या तुम कल दिल्ली जाओगे। तो यहां पर इसके लिए इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट होने वाला है। तो सी एकदम से सही हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर कि आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि द मास्टर सेड टू सर्वेंट फेच मी द ग्लास ऑफ वाटर। मतलब बेसिकली मास्टर ने कहा कि भैया मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो बेसिकली सर्वेंट को क्या दिया जाता है, यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि जो सर्वेंट होता है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है ऑर्डर, ठीक है। तो जब आप यहां पर देखोगे तो इसके अंदर जहां पर भी ऑर्डर वाला हो गया तो वो सीधा हमारा आंसर हो गया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर क्या है ना, आपको सीधा से दिख जाएगा कि हाँ यार ये आंसर होने वाला और सीधा वो आंसर हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर जब आप इसका ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो वो एकदम से करेक्ट है, क्योंकि ये है द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हो गया इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो गया। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें उससे पहले आपका इस वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब के ऊपर आपका हाथ चला जाना चाहिए, ताकि ना आपको आगे आने वाले जो रिवीजन वीडियोस हैं, पेपर्स हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाए। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उनका भी कंप्लीट रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमारा 5th क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें कहा गया है कि इफ यू सिट विद बैड बॉयज यू, फिर इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक है और पनिश। तो यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर तुम बुरे लड़कों के साथ में बैठोगे तो है यहां पर, तो मतलब क्या हो गया, यहां पर आ गई कंडीशन। तो जहां पर भी कंडीशन आती है तो वहां पर हम काम में लेते हैं शैल को, ठीक है। हमेशा बात याद रखना कि शैल को वहां पर काम में लिया जाता है जहां पर की कंडीशन है कि पहले वो गंदे लड़कों के साथ में बैठेगा, फिर उसके बाद में उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो नहीं बैठेगा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अगर आप ऐसे पढ़ के करोगे ना तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया है कि वी हैव, यहां पर फिल इन द ब्लैंक है, मनी राइट नाउ वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे। तो मतलब बेसिकली यहां पर कहा गया है कि हमारे पास में अभी पैसा नहीं है तो हमें डिनर के लिए किसी और दिन जाना है। तो यहां पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी फॉर्म आएगी, जैसे कि फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, मैनी आएगा, सम आएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो मनी है, मनी क्या है, मनी क्या है, काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, ये है एक काउंटेबल नाउन है। जब कभी भी एक काउंटेबल नाउन होता है तो उसके लिए जो हम काम में लेते हैं प्रोनाउन, वो लेते हैं फ्यू, ठीक है। हमेशा बात याद रखना कि जो भी काउंटेबल होता है उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं फ्यू। तो यहां
पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन इसका एकदम से सही आंसर हो गया। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इसी का ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा जिसके अंदर कि आपसे एग्जाम में गलती हो सकती है। तो ध्यान से देखना, इसके अंदर कहा गया है कि सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक दे दिया, स्टूडेंट सक्सीड इन द पासिंग देन लास्ट ईयर। तो अब आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो यहां पर इसमें बात करी गई बेसिकली पास लास्ट ईयर की या फिर पास्ट ईयर की, जब कभी भी है तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है कि जो हमारा पिछले वाला बैच था वो बहुत ही अच्छा था, इस बार वाला बैच नालायक बैच है। जैसे कि इस बार के टीचर का हर एक का डायलॉग होता है कि सबसे बेकार बैच, सबसे गंदा बैच, सबसे वीक बैच, बस यही है। हर एक सेक्शन में जाकर के वो यही बात बोलते हैं। तो ज्यादा चिंता मत करा करो, वहां पे हमें बात समझ में आ रही है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन जब आप इसके अंदर प्रोनाउन लगाने जाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट देखते आप बोलोगे कि भैया थे ना, उन्होंने बताया था कि ये क्या है, ये है एक काउंटेबल नाउन। जब कभी भी काउंटेबल नाउन होता है तो उन्होंने कहा था कि आंख बंद करके फ्यू लगा देना। ये तो मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि फ्यू लगा देना, लेकिन यहां पर एक कंडीशन आ जाती है कि जब कभी भी नेक्स्ट में उसके साथ में कंपैरिजन होता है तो यहां पे फ्यू नहीं लगता, यहां पर लग जाता है उसमें फ्यूअर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। दो बातें देखनी होती है, अगर कंपैरिजन हो रहा है तो फ्यूअर लगा देना नाउन के साथ में, और अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा तो आप कुछ भी लगा देना, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं भाई, फ्यू लगा करके आना, तुम बोलोगे कि हमने तो कुछ भी लगा दिया। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास में आता है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस, तो यहां पर क्या है, ये है बहुत सारे लोग हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट में एक थोड़ी है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, दो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, ऐसे नहीं है, बहुत सारे ग्रुप है पूरा। उसी तरीके से पॉलिटिशियन क्या है, ये भी एक ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है, ये होता है पैरेलल। तो जब कभी भी पैरेलल होता है तो हमेशा याद रखना कि जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं एक बार लिख देता हूं आपको, हमेशा याद रहेगा, वो होती है इज होती है और उसी के साथ में वॉज होती है, ठीक है। ये दो तो होती हैं। अब इसके अंदर जो इज है इसके साथ में एक और ऐड कर लो, जैसे कि अगर आई के बारे में बात करी जा रही है, मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो वहां पर हमेशा हमें एम लगा देना है, ठीक है, आंख बंद करके। और वहीं पर ही जो पैरेलल वर्ब्स हैं वो पैरेलल वर्ब्स होगी हमारे पास में कौन सी, एक तो हो गई वर और दूसरी हो गई आर, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आपको देखना है कि कौन से वाला सही है। तो इसके अंदर बस एक ही है जो कि पैरेलल वर्ब है, जो कि है यहां पर हैव बीन इनवाइटेड। तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया है कि द प्लेन, फिर यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, बाय 2 आवर्स। तो यहां पर बेसिकली बात करी जा रही है कि जो हमारा प्लेन है वो 2 घंटे बाद में टेक ऑफ करेगा। तो यहां पर किसकी बात करी जा रही है, वो करी जा रही है फ्यूचर की। तो यहां पर जब कभी भी फ्यूचर की बात करी जा रही है तो वहां पर जो हम काम में लेते हैं वो लेते हैं विल को। विल को हमेशा काम में लेंगे जब कभी भी टाइम हो। इसके अंदर टाइम है तो यहां पर टाइम है, तो इसलिए हम क्या काम में लेंगे, विल को काम में लेंगे। तो यहां पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम से सही है कि विल हैव टेकन ऑफ बाय 2 आवर्स। तो ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। फिर इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा गया है यू, फिर इसके बाद में कहा गया है हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। तो अब यहां पर देखो, इसके अंदर आपसे बेसिकली कहा गया कि तुम्हें डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपलसरी ऑर्डर है कि इसमें बेसिकली कहा गया कि ऐसी जरूरत नहीं है, अगर लेना चाहो तो ले लो, अगर नहीं लेनी तो मत लो। क्योंकि जो बिलियनियर्स लोग होते हैं वो उनके पास में डिग्रीज नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, और उनका जो काम होता है वो उनकी डिग्री से रिलेटेड ही नहीं होता। तो अगर चाहते हो तो ले लो, नहीं तो रहने दो। तो यहां पर आपके पास में क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो जहां पर भी कंडीशन आती है तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे नीड नॉट। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो है 11th, फिर से वन ऑफ द फेवरेट जो आपका टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच से। यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि आशीष सेड टू मी आई शैल गो टू मार्केट टुडे। वो कह रहा है कि मुझे आज मार्केट जाना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली आशीष का काम क्या है, वो मेरे को बता रहा है, यहां पर वो बता रहा है। तो हम इसके अंदर एक तो बता देंगे कि शेड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे टोल्ड में। फिर इसके बाद में यहां पर आता है शेल, शेल को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, आई के साथ में। तो हम शुड के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे वुड में, ठीक है। जब हम इसको वुड में कन्वर्ट
कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया सबसे फर्स्ट। और फिर इसके बाद में टुडे को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे भैया, हम अभी अभी से क्या है, ये आ गए यहाँ पर दैट डे। तो अब देख लो ये तीनों चीजें जिसमें है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर हो चुका है। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए, जल्दी से इसका आंसर जो है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन है, ए बी सी में से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के वीडियो में बस इतना ही था। ऐसी बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके आपको सैंपल पेपर सब कुछ मिलेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।